हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम्स की डेट। हमारी प्री एग्ज़ाम्स की डेट फिक्स हो चुकी है। तो उस एग्ज़ाम में हमारा क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का आता है और कैसे उसके अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो इसी टॉपिक पे हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेज। एसएससी स्टेनोग्राफर का प्री एग्ज़ाम होता है 200 मार्क्स का और उसके अंदर हमारे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो रिटन एग्ज़ाम में इसके अंदर हमारी 100 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है, 50 मार्क्स की जीएस एंड 50 मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाती है। तो इसके अंदर मैथ्स हमारी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस की कि 100 मार्क्स में से आप कैसे इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और क्या क्या कितने मार्क्स का इसके अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर हमारा एरर बेस का। तो एरर पूछे जाते हैं हमारे ग्रामर बेस पे होते हैं एरर। अगर आपने अच्छी खासी ग्रामर पढ़ी हुई है पहले 11th-12th क्लास में और आपने कोचिंग ली हुई है इंग्लिश की, तो आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। तो एरर आते हैं इसके अंदर 10 मार्क्स के, जो कि आपके ग्रामर बेस पे होते हैं। तो 4 पार्ट दिए गए होते हैं, ए बी सी डी। तो ए पार्ट में ऐसे आपका ए पार्ट रहेगा तो आपको उस पर टिक करना होता है ए पार्ट ऑप्शन पे। बी गलत है तो बी पे करना होता है, सी गलत है तो सी पे, वरना डी में दिया गया होता है नो एरर, कि इसमें कोई भी सेंटेंस हमारा पूरा सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो इस टाइप का एरर बेस आते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारे ग्रामर बेस पे होता है। तो इसके बाद आता है सेकंड पूछा जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक सेंटेंस दिया गया आता है, उसके अंदर एक वर्ड पे, मतलब एक सेंटेंस पे एक वर्ड पे अंडरलाइन की गई होती है और 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 3 ऑप्शन में इसके अंदर करेक्ट, मतलब जो इसके अंदर सही आना चाहिए वो ऑप्शन दिए गए होते हैं और डी ऑप्शन में दिया गया था नो इम्प्रूवमेंट, कि ये पूरा सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपको गलत है तो उस पर आपको टिक करना है, अगर कोई गलत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट में आपको टिक करना है। तो ये भी हमारा ग्रामर बेस पे आता है। तो 20 मार्क्स आते हैं हमें ग्रामर बेस पे। तो इसके बाद आता है हमारा थर्ड आता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ये आता है वोकैब से। तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूरे आपके 10 मार्क्स के आते हैं। तो इसके अंदर भी आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपके बस आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। कभी कभार इसके अंदर आपके ऑप्शन में ही मीनिंग दिया गया होता है, आसान मीनिंग, तो उसमें से आपको 3 ऑप्शन इसके अंदर डिफरेंस दिए गए होंगे, तो एक ऑप्शन इसके अंदर दिया होगा उसका मीनिंग, तो वही आपका इसका आंसर होगा। तो आप मीनिंग पता लगा सकते हैं, ऑप्शन के ज़रिए भी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं आपका ईडियम्स। तो ईडियम्स इसके अंदर 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर आपने ईडियम्स पढ़ रखे हैं, कोचिंग से पढ़े हैं, आप पढ़ते आ रहे ईडियम्स की प्रैक्टिस है आपको, तो आसानी से आप इसके अंदर अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो ईडियम्स की, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की, वोकैब की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है इंग्लिश की, तो उसमें से आपको अच्छे खासे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो इसके बाद आता है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं, इसके जंबल वर्ड आते हैं एक तरह से। तो जंबल वर्ड में ऊपर सेंटेंस दिया गया होता है, नीचे एक 6 सेंटेंस दिया गया होता है, बीच में 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, पी क्यू आर एस के ऑप्शन में दिए गए होते हैं। तो आपको इसको सेंटेंस रीअरेंज करना होता है, 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो उन ऑप्शन के हिसाब से आपको सेंटेंस रीअरेंज करने होते हैं। तो इसके बाद आते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो आपके बहुत ही आसान आता है, इसके अंदर 10 मार्क्स के आते हैं पूरे। तो 10 में से आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, बहुत ही ईजी आते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। इसके बाद आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आपके बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। आप फ्री के मार्क्स होते हैं ये वाले एक्टिव पैसिव वॉइस के, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। तो इसके अंदर भी आप अच्छे खासे मार्क्स 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपके 3 पैसेज पूछे जाते हैं और तीनों पैसेज आपके 5-5 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आपने पैसेज की प्रैक्टिस कर रखी है और नहीं भी कर रखी है तो पैसेज की प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, आपके लिए बहुत ईजी है। इसके अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको पढ़ के पूरा पैसेज इसके अंदर से ऑप्शन में से निकालने होते हैं, आंसर ऑप्शन दिए गए होते हैं, वहाँ से आपको आंसर निकालने होते हैं। तो पैसेज की तैयारी करना आप चालू कर दीजिए। तो कॉम्प्रिहेंशन में आप अच्छे खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पूरे 15 मार्क्स के अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, पूरा स्किल बेस पे होता है। तो इसके बाद आता है हमारा क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट आपका 20 मार्क्स का आता है और उसके अंदर 2 पैसेज पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर भी आप 20 में से
अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका सेंटेंस दिया गया होता है, इसमें एक ब्लैंक दिया गया होता है और 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो उनमें से आपको एक आंसर निकालना होता है। तो ये भी आपके आसान होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, ग्रामर बेस से पूछे जाते हैं, स्किल बेस पे पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर भी आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ग्रामर बेस की बात कर ले तो ग्रामर बेस में प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, मोडाल्स, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप पढ़ के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और MB पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें से आप सेट प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक्स आप पहले कवर करें जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा जितने मार्क्स स्कोर हो सकें, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। मैंने बताया आपके फ्री के मार्क्स स्कोर करने वाले होते हैं, आप 10 में से 9 तो +9 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद आता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको 10 में से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बस आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना इसके अंदर आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। तो इसके बाद आता है ईडियम्स एंड फ्रेज। ईडियम्स एंड फ्रेज आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मुहावरे आपने पढ़ते ही आ रहे हैं, शुरू से 12th क्लास तक आपने मुहावरे पढ़े हैं, इंग्लिश में पढ़े हैं, हिंदी में पढ़े हैं, तो आप एक बार मुहावरा पढ़ के मतलब ईडियम्स पढ़ के आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका उसका आंसर क्या है। उसके अंदर सबसे अलग जो लगेगा वही आपका इसका आंसर होगा। ये भी आपका सब प्रैक्टिस से होगा, अपने प्रैक्टिस के आपका नहीं होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूरे 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके अंदर भी आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन में से आपका एक डिफरेंट निकलेगा, ऑप्शन आंसर निकलेगा, तो वो इसका एंटोनिम्स होगा। कभी कभार आपको ऑप्शन में से भी आंसर मिल जाता है, कभी कभार आप वर्ड इसके अंदर इतना इजी दिया गया होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर इतना वर्ड इजी दिया गया होता है कि आप आसानी से इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो आपके पास फ्यू सेकेंड्स होते हैं एक आंसर निकालने के लिए, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 2 घंटे बैठने की हैबिट बनाएंगे, तभी आपका इसके अंदर अच्छे से अटैम्प्ट हो पाएगा एग्ज़ाम, तभी आप 200 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। वरना आप हैबिट नहीं होगी 2 घंटे बैठने की, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब सेट सोल्व नहीं करेंगे, तो आपका कुछ भी नहीं होगा, आप एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एंड क्लोज टेस्ट। तो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एंड क्लोज टेस्ट पूरा इसके अंदर 35 मार्क्स का पूछा जाता है, तो 35 में से आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो एसएससी का पर्पस यही है कि आपकी पूरी स्किल चेक करना होता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीएस के टॉपिक की। जीएस के अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। तो जीएस के अंदर आपकी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इंडिपेंडेंस पूछा जाता है और इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है। पॉलिटी आप 12th तक पढ़ते हैं, 12th के बेस पर आपकी पॉलिटी पूछी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब पूछा जाता है। इसके बाद आता है इंडियन क्रॉप्स, फार्मिंग एंड इरीगेशन इन इंडिया। रिवर्स के बारे में आपको पूछा जाता है कि आपने रिवर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, फार्मिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, इरिगेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, क्रॉप्स के बारे में अच्छी खासी आपकी जानकारी है, तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पूछे जाते हैं, धाराएं पूछी जाती हैं, अनुच्छेद पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स इसके अंदर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपने 12th तक पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं इंडियन इकोनॉमिक के बारे में पूछे जाते हैं। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ निकाली हैं गवर्नमेंट ने रिसेंटली में, तो वो पूछे जाते हैं करंट अफेयर के तौर पर। इसके बाद डे एंड इवेंट्स के बारे में पूछा जाता है, ये भी हमारा करंट अफेयर में आता है। इसके बाद आता है हमारा इंडियन नेबरिंग एंड कंट्री स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है कि हमारी उस कंट्री में कौन सा स्पोर्ट्स फेमस है, हमारी कंट्री में कौन सा स्पोर्ट्स गेम फेमस है, तो इसके बारे में पूछे जाते हैं। और बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछा जाता है। एंड साइंस बेस में साइंस टेक्नोलॉजी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस में से आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और करंट अफेयर का इसके अंदर रोल होता है, तो करंट अफेयर भी इसके अंदर से आप पढ़ के, न्यूज़ देख के आप इसके अंदर करंट अफेयर में भी अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंग्लिश एंड जीएस का सिलेबस। और इंग्लिश पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 100 मार्क्स की पूरी इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इंग्लिश में आपको ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक फिनिश होती है।